नमस्कार। चलो, कैसे हो आप सब। मैं सुमित रंजन पुनः अपने YouTube चैनल जिसका नाम है जीरो टू हीरो। इस चैनल में आपको मैं पूरा फिजिक्स और मैथ्स समझाने की कोशिश करूंगा, क्लास 11th और 12th का। तो जैसा कि पहला दो वीडियो हमने बनाया था और पूरा थ्योरी समझाने की कोशिश की थी मेजरमेंट ऑफ एंगल्स का, तो आज मैं RS अग्रवाल का चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज ले रहा हूँ और जिसमें उन दोनों का थ्योरी का इसमें यूज होने वाला है। तो चलिए इस चैप्टर को देखते हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम एक एक प्रश्न बनाएंगे इसमें। तो सबसे पहले उसके करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स जो हम लोगों ने देखा था उसको एक बार हम लोग सिनॉप्सिस करते हैं। ठीक है, एक बार हम लोग क्या करेंगे, पहले वाला जो पढ़ के आए थे ना उसका हम लोग देख लेते हैं, सार करते इसको, सिनॉप्सिस। तो सिनॉप्सिस करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट आया था हमारे, हम लोगों ने पढ़ा था, वो था, एक था पॉजिटिव एंगल का कॉन्सेप्ट और एक था निगेटिव एंगल का कॉन्सेप्ट। पॉजिटिव एंगल एंड और एक क्या था, निगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल किसको बोलते हैं? पॉजिटिव एंगल किसको बोलते हैं? हमने बताया था आपको कि देखो, अगर रोटेशन, अगर एक रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है जैसे कि इधर, तब जो एंगल बनेगा यहाँ पर वो कैसा एंगल होगा? वो होगा प्लस एंगल। मान लिया जाए यहाँ से घूमते हुए 60 बना रहा है, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं 60 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये कैसा हो रहा है, ये हम लोग घूम रहे हैं किसमें? एंटी क्लॉकवाइज। यानी एंटी क्लॉकवाइज में अगर कोई चीज घूमे तो वो कैसा होगा? पॉजिटिव एंगल। एंटी क्लॉकवाइज में हमारा एंगल कैसा रहता है? एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एंगल कंसीडर माना जाता है। जबकि अगर यही मान लिया जाए एक रोटेटिंग आर्म है, जो रे है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए यहां तक पहुंची है, ये कैसा रोटेशन है? क्लॉकवाइज। तब यहां पर जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा? निगेटिव बनेगा। कैसा बनेगा? निगेटिव बनेगा। यानी क्लॉकवाइज जो होगा रोटेशन, उसमें जो एंगल का फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है? वो होता है निगेटिव। तो जैसे कि मान लिया जाए इस बार रोटेशन क्लॉकवाइज में है और यहाँ पर बना 60 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा -60 डिग्री। तो एकदम क्लियर है ना कि देखो, प्लस और माइनस क्या होता है? प्लस और माइनस सिर्फ आपको डायरेक्शन बताएगा और कुछ नहीं, कि वो किस दिशा में जा रहा है। अगर कहीं प्लस है ना, तो वो आप जानते हैं कि वो किधर तक घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर कहीं पर भी माइनस आप एंगल में देख रहे हैं तो इसका अर्थ सिर्फ ये होता है कि वो किधर घूम रहा होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर है? चलिए तो पहला चीज हम लोगों ने ये देखा था। दूसरा चीज हम लोगों ने क्या देखा था कि एक रिलेशन हम लोगों ने फाइंड किया था दो सिस्टम के बीच। एक था सेक्साडेसिमल सिस्टम और एक रेडियन सिस्टम। उन दोनों के बीच क्या देखे थे दोस्त? कि 1 पाई रेडियन है ना, रेडियन में जो पाई होता है, पाई रेडियन इसको पढ़ते थे, और पाई रेडियन इज इक्वल टू होता था 180 डिग्री। तो रेडियन में जो पाई में होता है ना, वो सर्कुलर सेक्साडेसिमल सिस्टम में वो 180 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर है? फिर हम लोगों ने तीसरा चीज क्या देखा था? तीसरा चीज हम लोगों ने देखा था कि थीटा इज इक्वल टू था r बाय रेडियस, जबकि थीटा किसमें था? रेडियन में, है ना। तो ये तीन महत्वपूर्ण चीजें हमने अपने थ्योरी में देखा था इस चैप्टर का। अब हम लोग शुरू करने वाले, एक एक सवाल को हम बनाएंगे। पूरा RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 14 को एक एक सवाल को हम लोग बनाएंगे और देखेंगे कि उसका कैसे सॉल्यूशन किया जाता है।
तो चलिए एक एक सवाल को हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि यूजिंग ए प्रोटेक्टर ड्रॉ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। देखिए प्रोटेक्टर की मदद से, तो ये क्या है, प्रोटेक्टर है, इसकी मदद से आपको बोला गया है कि आप 60 डिग्री, 430 डिग्री, -430 डिग्री, 310 डिग्री, देखिए कुछ एंगल्स और आ गया, लेकिन मैंने 3-4 उसमें सेलेक्ट किया। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना, मैं उसका वहां से आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। चलिए तो फिर 60 डिग्री बनाना है विद द हेल्प ऑफ ए प्रोटेक्टर। तो देखिए ये आपके कंपास में रहता होगा, है ना, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो आप पढ़ते हैं। तो आपको कितना बोला गया, 60 डिग्री। पहला जो सवाल है वो है 60 डिग्री। अब देखिए 60 मतलब क्या, +60, इसका मतलब है रोटेशन किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा ना। तो इस स्केल में क्या होगा, ये 0, ऐसे हम एक लाइन खींचते हैं ना, क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और ये जैसे एक लाइन ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब यहाँ से हम देखना शुरू करते हैं कि ये देखिए ये 60 है, ये 90 है, ऐसे 120। तो यहाँ से एक लाइन जैसे हम यहाँ से खींच लिए, एक स्ट्रेट लाइन खींच, और फिर यहाँ से ये जैसे लाइन खींचे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बना, 60 डिग्री, है ना। तो यही हो गया प्रोटेक्टर की मदद से खींचना। तो ऐसे आप खींच सकते हैं, आप जैसे यहाँ ले लिए और यहाँ से आप 60 डिग्री खींच लिए। तो ये हो गया, किस डायरेक्शन में आप घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब है कि ये +60 डिग्री आपने बनाया है। क्लियर है, ये सब तो आसान चीज है, आसान सवाल है। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल क्या है कि 430 डिग्री +430 डिग्री, यही तो इसका अर्थ हुआ ना, +430 डिग्री। तो देखिए ये जो रोटेशन है इसका भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखिए अब वो है कि 430 कैसे बनाए। तो देखिए यहाँ से आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो यहाँ पहुँचते हैं तो कितना, 180, फिर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन आपका हो जाता है कितने पर, 360 पर, और कितना जाना है, 360 और +70। तो यहाँ से फिर आप चले 60 तक यहाँ आपको दिख रहा होगा, फिर यहाँ से आपको जाना है यहाँ पर। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करना है। एक ऐसा फिगर आप बना लीजिए, पहले एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिएगा, और फिर यहाँ से ये प्रोटेक्टर की मदद से जहाँ 70 है, यहाँ है ना 70, यहाँ आकर इसको रोक दीजिए। तो ये कितना तब बन जाएगा, ये तब हो जाएगा 430 डिग्री। देखिए एक कंप्लीट कैसे बनाना है, एक सर्कल ले लिए, एक रेडियस लेके एक सर्कल खींच दिए, कितना बन गया, 360। अब ये देखो 360 ये होता है 90 पर, तो ये फिर आके यहाँ के रुक गया। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 430। अब देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है एकदम, ये सब क्या है, एकदम छोटे क्लास का है। अब -400 डिग्री। अब -40 का अर्थ क्या होता है, माइनस का अर्थ हम क्या बताए थे, माइनस सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए आता है, और वो किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर यही चीजें घूमेंगी तो कैसा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको कितना है, 40। तो इस स्केल को आप उल्टा कर दीजिए, ठीक है, इस स्केल को आप क्या कीजिए, उल्टा कर दीजिए। या यहाँ देखिए लाइन जैसे आपका मान लिया जाए ये है ना, एंटी, देखिए स्केल में भी दिया है, देखिए नीचे क्या दिया हुआ, 0, 30, यहाँ 90, फिर ये इधर 180। ये क्या है, अगर ये रोटेशन किधर से हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये प्लस, ये कैसा है प्लस, जबकि इधर से ऊपर देखिए ये कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंगल सिर्फ माइनस में लिखते हैं। तो जैसे आपको हमको अभी दिखाना है -40, तो -40 कैसे खींचाएगा, देखिए यहाँ से जैसे आप ले लिए, अब -40 करना है तो यहाँ से ऐसे खींच दिए, तो यहाँ पर तब जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, -40 ऐसे।
तब यहाँ हम लिख देते हैं माइनस। तो माइनस क्या बताता है? माइनस सिर्फ ये बताता है कि इसका डायरेक्शन किधर है। तो यहाँ हम जैसे ही देखेंगे कि माइनस है एंगल में, हम समझ जाते हैं कि वो क्लॉकवाइज में रोटेशन हो रहा है। चलिए एक लास्ट प्रश्न है इसका, है ना, इसको भी देख ही लेते हैं, जिसमें बनाना है कितना, इसमें बनाना है 310 डिग्री, 310 डिग्री। फिर वही बात है, यहाँ तो प्लस है तो एक कंप्लीट यहाँ जैसे घूमे हाफ रोटेशन 180। फिर अगर यहाँ से जैसे यहाँ लेते हैं तो यहाँ कितना बना 90, 180, 270 और 40। तो अब पूरा तो होगा नहीं, पूरा अगर कर देंगे तो 360 हो जाएगा। तो वहीं से आपको क्या करना है ना, 310 बनाना है ना, ठीक है, 270 और 40। तो यहाँ के बाद आपको 40 डिग्री जाना है। तब इस तरह से जैसे कि यहाँ गए और फिर यहाँ से आप एक हाफ रोटेशन ले लिए, कितना हो गया 180। 180 के बाद आप चले तो कितना चले, 180 के बाद चले और 90 कितना 270। 270 के बाद यहाँ पर जब आप चले तो कितना चले 300। यहाँ पर जो एंगल बना वो कितना तब बना 310 डिग्री। तो पहला प्रश्न बहुत बेसिक्स पर था। अब हम बढ़ेंगे दूसरा प्रश्न। अगर आपको कुछ मैंने प्रश्न अभी छोड़ दिया है, अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप मेरे से पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, आपको बता दूंगा। अब हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये है कन्वर्जन के बेस्ड पर, है ना, कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री को रेडियन में। तो दूसरा प्रश्न कहता है कि आप जो है सो एक्सप्रेस कीजिए किसको, एंगल को, किसमें, रेडियन में। तो ये क्या है, कन्वर्जन है, एंगल को रेडियन में बदलने का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका एक एक करके हम देखते हैं। तो जो सबसे पहला प्रश्न है वो है 36 डिग्री को बदलने का, 36 डिग्री को बदलने का। तो देखिए क्या होता है सॉल्यूशन, है ना। पहला क्या है कि 180 डिग्री, हम लोग क्या जानते थे कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। क्लियर है। देखिए जिसको बदलना है उसको लेफ्ट साइड में लिखते हैं ना, जैसे कि डिग्री को यहाँ रेडियन में बदलना है। किसको बदलना, डिग्री को रेडियन में। तो डिग्री हमेशा लेफ्ट में लिखिए, जिसको बदलना होता है लेफ्ट में, और जानते होंगे, और जिसमें बदलना वो राइट साइड। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो अब क्या हो गया कि 1 डिग्री इज इक्वल टू, तब कितना हो जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 180 रेडियन। यानी अगर 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 तो कम होगा ना, 180 पाई के बराबर, तो एक तो कम, और कम मतलब क्या होता है डिवाइड कर देना, तो कर दिए। अब देखिए अब हमको किसको बदलना है, 36 डिग्री को। तो अब देखिए एक का दाम इतना, तो 36 का दाम क्या होगा, अधिक होगा, तो उसी का हम यूज करते हैं। तो देखिए 180 इंटू 36, ये क्या बदल जाएगा, ये पूरी कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। आप इसको आप कैंसिल कर दीजिए, तो क्या निकलेगा 36 इंटू 5 हो जाएगा 180। तो यहाँ कितना रेडियन में आया, रेडियन में इसका वैल्यू आया 5 पाई बाय 5 रेडियन। यही तो आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन हुआ है कि हम जानते हैं, वी नो, क्या जानते हैं आप, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। देखिए बदलना डिग्री को है तो डिग्री को लेफ्ट में लिखिए। फिर हम 1 डिग्री इक्वल टू, जब 180 पाई के बराबर, तो एक तो कम होगा, कम होता मतलब डिवाइड कर दीजिए। और फिर आपको बदलना कितना था 36 डिग्री को थे, एक का दाम इतना, तो 36 का दाम क्या हुआ, अधिक, अधिक मतलब मल्टीप्लाई कर देना। तो मल्टीप्लाई जब हम कर दिए तो पाई बाय 5 हो गया। ये हो गया इसका आंसर, सॉल्यूशन नंबर 2। चलिए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट 2 अच्छा है, 2 एक अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से देखिए। देखिए बोलता है
कि प्रॉब्लम नंबर 2 कहता है इसका कि 7 डिग्री, ये क्या है डिग्री, और ये क्या बताए थे याद कीजिए, अगर एक डैश रहे तो इसको क्या बोलेंगे मिनट, इसको मिनट। तो देखिए ये हो गया डिग्री, ये हो गया मिनट। तो आप जैसा पढ़ के आए हैं लोअर क्लास में कि जैसे कि मान लिया जाए रहे एक मीटर, मान लिया जाए 1 मीटर और रहे 30 सेंटीमीटर, तो क्या इसका डायरेक्ट ऐड होता है? नहीं ना। जैसे ये तो मीटर है, ये किस में है सेंटीमीटर है, तो आप क्या करते हैं पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं या फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदल कर काम करते हैं, है ना। तो ठीक वही फंडा यहाँ अपनाइए। यहाँ आपका कितना दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है आपका 7 डिग्री, 7 डिग्री और 30 मिनट, 30 मिनट। तो सबसे पहले या तो मिनट को डिग्री में बदलिए या तो मिनट को डिग्री में बदलिए। तो चलिए देखते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि देखिए इसका क्या अर्थ होता है, पहले एक जरा देखिए इसका देखिए तो 7 डिग्री 30 मिनट। तो देखिए इसका अर्थ हुआ 7 डिग्री और फिर कितना हो गया 30 मिनट, है ना। तो 7 डिग्री प्लस 30 मिनट, तो इसको इसमें बदल लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि 60 मिनट इज इक्वल टू होता था 1 डिग्री। 1 डिग्री को 60 पार्ट करते थे एंड ईच पार्ट इक्वल मिनट, तो 60 पार्ट जब किया 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री। तो सेम, तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो गया, तो 1 बाय यूनिटरी मेथड 1 बाय 60 डिग्री। अरे 60 आर्टिकल्स का है 1 डिग्री, तो एक का क्या होगा कम होगा, ये होगा। अब यहाँ से टोटल तब कितना हो गया, यहाँ पर है 30 मिनट, तो 30 मिनट इज इक्वल टू तब कितना हो गया 30 मिनट इंटू ये। तो ये जब हम बदलेंगे डिग्री में तो कितना हो गया हाफ, तो ये कितना निकला हाफ डिग्री बना। इसका मतलब है कि 30 मिनट में जो है ना वो डिग्री में अगर हम कन्वर्ट किए तो कितना निकला अभी हाफ, यानी 7 डिग्री पूरा है और हाफ डिग्री। इसका तो अर्थ यही नहीं हुआ 30 मिनट का। इसका मतलब है कि टोटल कितना हो गया, तो हो गया 7, है ना। तो 7 होल 1/2 डिग्री। पहले तो आपको इसमें बदलना है कि पूरी मिनट को आप डिग्री में बदल लिए। जैसे हम अभी बताए थे ना कि मीटर और सेंटीमीटर है तो पहले एक में बदल के ही हम करते हैं। तो ये अब हो गया पूरी ये डिग्री में। अब देखिए डिग्री को रेडियन में बदलना था, तो हम लोग अब क्या जानते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा पाई बाय 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय इतना रेडियन, है ना। पाई बाय 180 डिग्री। बदलना कितना को है, तो बदलना है हमको, है ना 7 होल 1/2 डिग्री। देखिए 180 डिग्री पाई के बराबर, तो एक कम होता है, तो ये अब देखिए एक का वैल्यू इतना है तो इतना का तो मान ज्यादा होगा ना, ये तो 7.5 है, तो एक का दाम हो गया इतना, तो 7.5 का तो ज्यादा होगा ना, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ज्यादा बड़ा करना होता है तो यूनिट में क्या करते हैं मल्टीप्लाई। अब देखिए इसका तो आप जानते होंगे 7 × 2 14, 15/2 के बराबर है ये। तो ये हो गया पूरी ये रेडियन। अब देखिए इसको और इसको कैंसिल कीजिए तो कितना हो गया 12। तो हमारा आंसर हो जाएगा पाई बाय 24 रेडियन। यानी जो चीज, इसका क्या अर्थ हुआ कि जो चीज है ना 7 डिग्री और 30 मिनट है, वही चीज रेडियन सिस्टम में पाई बाय 24 रेडियन होगा।
यानी इसका अर्थ होगा, देखिए तो सबसे पहला जो इस सवाल ऐसा था ना कि सवाल क्या था, सवाल हमारा था कि 7 डिग्री 30 मिनट को बदलिए। तो 7 डिग्री 30 मिनट, ये डिग्री है ये मिनट है, तो पहले हम लोग क्या किए, मिनट को डिग्री में बदल दिए। तो हमारा आया कितना, 7 होल 1/2, यानी इसको आप बोल सकते थे कि 15/2 डिग्री। पूरा पूरी अब डिग्री में बदल गया। अब डिग्री को रेडियन में बदलना था, तो जिसको बदलते हैं वो किधर लिखते हैं, लेफ्ट साइड। तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। अब देखिए यहाँ कितना है, ये है 7 होल 1/2, यानी ये हो गया पाई बाई 15/12 डिग्री। इसको जब हम कन्वर्ट किए, एक का मान इतना तो इतना का ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ से क्या निकला, पाई बाई 24। इसका मतलब है कि जो चीज़ है ना डिग्री सिस्टम में 7 डिग्री 30 मिनट के नाम से जाना जाएगा, उसी को आप सर्कुलर सिस्टम में पाई बाई 24 के नाम से, रेडियन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर, है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 2। अब तीसरा प्रश्न था कि -270 डिग्री। देखिए हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि माइनस, आप ज़्यादा नहीं टेंशन लेना, माइनस सिर्फ डायरेक्शन बताता है। माइनस क्या बता रहा है, जैसे इसके पहले हम जो भी देखे थे, यहाँ क्या है, प्लस है, ये भी क्या है, प्लस है, तो ये इसका अर्थ यही ना था, यही तो होता है कि ये किधर घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये है एंटी क्लॉकवाइज, जबकि ये डायरेक्शन सिर्फ बताएगा कि इस बार क्लॉकवाइज होगा और कोई अंतर होता नहीं है। तो आप माइनस माइनस लिख देना और समझ जाना कि वो क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो तीसरा है -270 डिग्री। तो इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न है जिसका नाम है -270 डिग्री। ठीक है, चलिए 270 डिग्री को बदलना है, किस में बदलना है, तो आपको बदलना है इसको रेडियन सिस्टम में। ये डिग्री है ना, तो डिग्री को बदलना है रेडियन सिस्टम। तो देखिए सिर्फ ये 9, आप ये या तो साथ लिख लो या फिर बाद में आप लगा देना, इसका अर्थ सिर्फ रोटेशन बता रहे हैं कि क्लॉकवाइज है। चलिए लिखते हैं, देखिए आपको डिग्री बदलना है ना, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। वेरी गुड। आप फिर आपको 1 डिग्री, आपको समझ में आ रहा है ना कि ये यूनिटरी मेथड अपनाएंगे, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू तब कितना होगा, कम होगा, कम मतलब डिवाइड कर देना, और फिर जाके कितना आप बदलना चाह रहे हैं कि 270 डिग्री। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 100 पाई बाई 2, एक का दाम इतना, तो 270। अगर आप माइनस यहाँ लिख देते हैं तो इसका अर्थ हो जाएगा कि ये कैसा रोटेशन है, रोटेशन कैसा होगा, क्लॉकवाइज, और ये कुछ नहीं बताएगा, है ना। चलिए तो इसको क्या करते हैं, इसको हम 0 0 हल कर देते हैं, 9 है ना, सिंपलीफाई कर दिए तो हो गया आपका 3 पाई बाय 2, और यहाँ माइनस है तो 3 पाई बाय 2 रेडियन। यही हो गया इसका आंसर। ये पाई फिर क्या बता रहा है, ये डायरेक्शन की, ये सिर्फ क्लॉकवाइज रोटेशन है और तो कुछ है नहीं, बस यही हो गया आंसर इसका। देखिए कैसे किए, माइनस, जैसे हमको बदलना था इसको -270 डिग्री को रेडियन में, तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई, तो 270 इक्वल टू यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना, सिंप्लीफाई कर दिए, तो कितना आ गया 3 पाई बाई 2। क्लियर है। चलिए अब हमारा है लास्ट प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, वह है -22 डिग्री 30 मिनट, है ना। लास्ट प्रश्न है हमारा, लास्ट ये है कि आपको बदलना है किसको, -22 डिग्री और 30 मिनट। क्लियर है। फिर वही बात है ना कि माइनस क्या सिर्फ बता रहा है,
माइनस सिर्फ ये जो माइनस आप देख रहे हैं, ये माइनस क्या बता रहा है, सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है कि ये आपका डायरेक्शन किधर है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना। क्या बता रहा है कि क्लॉकवाइज है, और ये कुछ थोड़ी ना बताएगा, और क्या बताएगा। डिग्री कभी भी माइनस थोड़ी ना होता है, जैसे कि एंगल जैसे ये है, अब यहाँ है, कुछ तो स्पेस में एंगल बनेगा ना, ये माइनस कैसे हो सकता है, चाहे इधर हो या इधर हो। तो ये सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए, इधर जा रहा है तो प्लस, इधर जा रहा तो माइनस। चलिए अब इसको हम जरा सॉल्व करते हैं। तो वही कहानी है यहाँ भी, देखिए यहाँ क्या है डिग्री, यहाँ क्या है मिनट। तो सबसे पहले कोई भी कन्वर्जन होने से पहले सबसे पहले तो ये दोनों को एक करना होगा ना। तो इसका पहले अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ तो ये ना होता है कि आप लिख रहे हैं 22 डिग्री, माइनस आप समझ रहे हैं डायरेक्शन है, प्लस फिर क्या है 30 मिनट। इसका अर्थ यही होता है कि 22 डिग्री पूरा प्लस 30 मिनट। तो मिनट को आप बदलिए। तो हम क्या जानते हैं कि वी नो, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं ना कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग फिर जानते थे कि 1 मिनट इज इक्वल टू तब क्या होगा, जब 60 आदमी एक के बराबर है, तो एक तो कम ना होगा, कम होगा तो यूनिटरी मेथड प्रयोग करना, और क्या, कुछ नहीं है दोस्त, आराम से करना यार, कुछ नहीं है, ठीक है, आराम से पढ़ो, कुछ नहीं है एकदम, और अच्छा भी लगेगा। अरे और मेरे चैनल से जुड़ के देखना, अभी तुम लोग को क्या मैथ कितना सही होगा, मैथ और फिजिक्स। फिर क्या है 30, अब यहाँ देखो एक का दाम इतना है तो 30 का दाम ज़्यादा होगा, जब 30 ज़्यादा होगा तो कितना होगा, तो 160 इंटू 30, यानी यह कितना हो गया, हाफ, यानी ये बदल गया हाफ डिग्री में। इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं ना कि ये तो चलो माइनस है, इसका अर्थ होता है माइनस 22 डिग्री, और 30 जो मिनट में है वो डिग्री में कितना है, वो डिग्री में है हाफ। इसका मतलब है कि आप लिख सकते हैं 22/1/2। अब इसका अगर हम करने जाएंगे तो कितना निकलेगा, 45/2 डिग्री। क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो जो चीज़ 22 डिग्री 30 मिनट है ना, वो अगर डिग्री में पूरी तरह से बदल दें तो कितना हो गया, 45/2 डिग्री। तो कुल मिला के इसका कन्वर्जन होने का मतलब है कि इसका कन्वर्जन करना है किस में, इसका कन्वर्जन होना है किस चीज में, अब कन्वर्जन होना है, इसका पूरी तरह से कन्वर्जन करना है रेडियन में। तो अब हम जानते हैं, चलिए डिग्री को बदल रहे हैं ना, तो जिसको बदल रहे हैं वो उसको लेफ्ट साइड, इतना तो हमको पता है। तो डिग्री बदल रहे हैं तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। आप फिर देखिए, तो क्या देखो कि ये देखो ना दोस्त कि 1 ये, अब इतना तो समझ रहे हो। अब फिर देखो कितना का कन्वर्जन करना है, कन्वर्जन करना है हमको कितना, 45। देखो बेसिक्स अच्छा करना दोस्त, तभी समझ पाओगे, तभी कोई सपना देखना। और बेसिक्स ही अच्छा नहीं रहोगे, किसी बोर्ड बड़े बड़े संस्थान के चक्कर में पड़ जाओगे कि IIT BIT और कोई अच्छा निकल जाएगा एंट्रेंस, ये ख्याली पुलाव होगा। बेसिक्स समझना पड़ेगा, नंबर भी आएगा और एकदम सब कुछ समझ आना चाहिए। तो यहाँ देखो 45/2, ये नहीं कि बड़े बड़े दुकान के चक्कर में पड़ गए आप। फिर देखो ये और ये है ना, 45 इंटू 4 करना तो आ जाएगा 180। तो यहाँ से कितना निकला, π/8, तो π/8 रेडियन, यानी यही तो हो गया आंसर। यानी जो 22 डिग्री 30 मिनट है ना, वही रेडियन सिस्टम में कितना है, π/8। अब यहाँ देखो माइनस था तो चलो यहाँ माइनस लिख देना था, यहाँ माइनस लिख देना था, तो ये हो गया माइनस। तो रोटेशन बता रहा है, ये तो सिर्फ रोटेशन बताएगा कि हाँ ये ठीक है क्लॉकवाइज रोटेशन है, और तो कोई मतलब रह नहीं जाता। तो प्रश्न नंबर जो 2 था है ना, एक्सरसाइज 14 का, वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अब अगला जो प्रश्न है उसमें आपको किस में बदलना है, रेडियन को बदलना है डिग्री में। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आराम से इसको देखते हैं। चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं
क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को क्या बदलना है, रेडियन को डिग्री में बदलना है ना। जैसे कि रेडियन है, रेडियन में दिया रहेगा, प्रश्न है, और इसको हमको बदलना है डिग्री में, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं एक एक करके। प्लस का अर्थ अब जरूर जानना कि आप कहीं भी एंगल प्लस रहे सिर्फ समझ जाना कि वो एंटी क्लॉक की क्लॉक की बात कर रहा है, और क्लॉक वाइज में अगर रहे तो वो नेगेटिव में रहेगा, और इससे ज़्यादा कोई मतलब होता नहीं। तो जैसे कि पहला प्रश्न हम उठाते हैं, है ना। पहला प्रश्न वो क्या है, कहता है कि 5/5π/12 रेडियन को बदलना है ना। किस में बदलना है रेडियन को, इसको बदलना है डिग्री में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको किस में बदलना है, रेडियन में। चलिए देखते हैं। तो देखिए हमको बदलना किसको है, रेडियन में। तो हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग जानते हैं ना, क्या जानते हैं कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो यहाँ तो हमको रेडियन को बदलना है ना डिग्री में, तो जिसको बदलना है उसको लेफ्ट साइड, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। एकदम आराम से पढ़ो, बेसिक बेसिक समझो यार, एकदम है ना। शुरुआत से करा रहे हैं अभी RS अग्रवाल, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे ना सिंगिंग पब्लिकेशंस का मैथ बनाएंगे और पूरा फिजिक्स पढ़ाएंगे HC वर्मा और DC पांडे का। एकदम जुड़े रहना मेरे चैनल के साथ, किसी बैनर तले आप मत चले जाना। उसके बाद अपनी मर्जी। चलो देखो, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, चूंकि रेडियन को बदलना था तो हम लेफ्ट साइड इसको लिख दिए डिग्री, ठीक। अब हमारा फिर वही बात है, यूनिटरी मेथड। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई, ठीक है। अब हमारा तब क्या हो गया कि कितना को बदलना है कि 5π/12 रेडियन, क्लियर है। तो हो गया हमारा कि 180 डिग्री बाय पाई। फिर वही बात है, देखिए पाई रेडियन इक्वल टू 180, तो एक जब कर रहे हैं तो कम करना, और कम करना तो ये चीज क्या करना है, बाय कर देना, चूंकि आप कम कर रहे हो ना, यूनिटरी मेथड तो यही होता है। अब देखो एक का दाम इतना, तो इतना का दाम क्या होगा, अधिक होगा ना, है ना। तो अधिक होगा, अधिक जब कोई चीज करना है तो वो आप मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो गया। तो ये हो गया पूरी कन्वर्ट डिग्री में। अब देखो इसको कैंसिल कर सकते हैं ना, अब जो है कैंसिल जो होगा उसको कैंसिल करो, सवाल बन गया। तो ये और ये कैंसिल। अब 5 × 15 ये कितना हो जाएगा 15, अब 15 × 5 यानी ये हो गया हमारा 75 डिग्री, ठीक है। तो जो चीज रेडियन सिस्टम में 5π/12 के नाम से जाना जाता है ना, वही चीज डिग्री सिस्टम में 75 डिग्री के नाम से जाना जाएगा, क्लियर है। तो देखिए यहाँ भी प्लस तो यहाँ भी प्लस, इसका मतलब है कि एंगल कैसा बन रहा है, एंगल बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे, है ना। मान लेते हैं ये हो गया 75 डिग्री रोटेशन, ये बस यही तो इसका अर्थ हुआ। चलिए अब देखिए दूसरा हम सवाल लेते हैं इसका, ठीक है। दूसरा सवाल है कि आपको बदलना है कि -18 पाई, है ना, -18 पाई बाय ये, इसको आपको बदलना है, किस में बदलना है भैया, इसको बदलना है डिग्री सिस्टम में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, इसको बदलना है डिग्री सिस्टम में, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे हल कर सकते हैं इसको। देखिए फिर वही बात है, माइनस है तो सिर्फ क्लॉकवाइज है, अब बताने की जरूरत है नहीं। माइनस आप चाहो तो साथ में लिखते जाओ या अंत में जाके लिख दो। फिर देखो आप ये क्या है, रेडियन है, डिग्री में बदलना है, तो जिसको बदलना पड़ता है वो लेफ्ट साइड, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू वी नो क्या 180 डिग्री। अब फिर वहां हो गया 1 रेडियन इज इक्वल टू, है ना, कितना, तो पाई बाय कितना रेडियन। अब देखो यहाँ कितना हो गया -18 पाई बाय 5, तो यहाँ कितना हो गया 18, है ना। अगर माइनस आप है तो यहाँ शुरू में ही लिख दो,
तो यहाँ कितना हो गया 18 पाई बाय 5। तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, है ना। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, यानी 36 मल्टीप्लाइड बाय 18, तो कितना निकलेगा 18 हो जाएगा, 108, और फिर ये निकलेगा 54। तो ये हो गया 4,648। तो जो 480 डिग्री, और यहाँ माइनस था तो यही हो गया आंसर। तो यानी जो रेडियन सिस्टम में 18 पाई बाय 5 है, वही डिग्री सिस्टम में 480 डिग्री है। क्लियर है? ठीक है। तो ये 2 सवाल हमने बनाया है रेडियन को डिग्री में। तीसरा सवाल है 5/6 रेडियन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 5/3 थर्ड प्रश्न है हमारा। 5/6 रेडियन को बदलना है, 5/6। तो 5/6 कैसे बदलेंगे, चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं, है ना। चलिए 5/6 रेडियन, चलिए इसको हम थोड़ा बनाते हैं। ये हो गया हमारा 5/6 रेडियन, इसको बोलता है बदलने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अच्छे से करो। चलो आप 5/6 रेडियन, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो फिर वही बात है कि जिसको बदलना वो लेफ्ट साइड, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? अब हमारा आता है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू, कम होगा तो मतलब डिवाइड करो, ये कर दिया। अब हमको करना था 5/6, है ना, 5/6 रेडियन। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से हो गया 180 डिग्री बाय 5, और एक कदम इतना तो इसका अधिक, तो यहाँ कर दो आप 5/6। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ से देखो, तो ये हो गया 3, चलो कट गया 6 इंटू 3 18। तो यहाँ से निकल गया हमारा 180, है ना, 150 बाय पाई डिग्री। ठीक है, देखिए यहाँ भी आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आप पाई का मान आप रखिए, तभी आंसर आएगा। तो देखिए अब हम आपको क्या बताए थे, याद कीजिए, थ्योरी में भी बताए थे। चलिए एप्लीकेशन, यहाँ पाई तो 2 चीज है ना, एक है 22/7 और एक है 180 डिग्री, है ना। लेकिन हम आपको बताए थे कि देखिए 180 डिग्री तभी वहां होता है जब ये रेडियन के साथ हो, बस सिर्फ रेडियन के साथ, बाकायदा सबके साथ ये 22/7 है ना। तो यहाँ आपको जो वैल्यू रखना है वो रखना है 22/7। तो ये पूरा का पूरा तब बदल जाएगा डिग्री। अब यहाँ से ये 7 तो ऊपर जाएगा ना, ये 7 ऊपर। अब यहाँ आ गया 22, है ना। अब यहाँ हो गया ये डिग्री। अब इसको पहले छोटा कर लेते हैं, 75 11, और तो कुछ नहीं होगा, नहीं, 7 इंटू 5 35, 3 49 52, और बाय 11, ये हो गया डिग्री। चलिए थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड करते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं, एक्सपेंड कीजिए तो कितना हो गया, रफ में करना है, 8 4 11 इंटू 4 44, यहाँ हो गया आपका 8 5, फिर क्या हो गया 47, ये हो गया आपका 11 इंटू 7 77 8। इसका मतलब है कि आप इसको लिख सकते हैं 47 होल, और यहाँ कितना रिमाइंडर है 8, है ना। तो ये लिख सकते हैं
इसका फिर का अर्थ क्या, इसका फिर क्या अर्थ हुआ, इससे 47 डिग्री पूरा हो चुका है, जबकि 8/11 डिग्री हुआ ये। ठीक है, अब देखिए डिग्री में जो ये तो चलिए 47 डिग्री, ये तो ठीक है, लेकिन 8/11 क्या 1 से लेस है ना। 8 रोटी है दोस्त, 8 रोटी है, इसको आदमी 11 आदमी खा रहा है, तो लेस देन 1 है ना। तो लेस देन 1 याद कीजिए, डिग्री का फिर छोटा क्या होता था, ये होता था मिनट, है ना। तो ये क्या होता था, मिनट। तो आप इसको मिनट में बदल लीजिएगा, छोटा है तो मिनट में बदल लीजिए, है ना। जैसे 0.1 मीटर होता है, हम उसको क्या करते हैं, सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो सेम इसको आप बदल लीजिए, किसमें, ये दिया होगा आपका मिनट में। तो देखिए इसको कैसे हल कीजिए आप, देखिए अच्छा प्रश्न है, इसको जरा देखिए। ये आप लिख दिए 47। अब यहाँ क्या है, 8/11 डिग्री, 1 से छोटा है। तो देखिए आप क्या जानते हैं कि 1 डिग्री जो होता है ना, 1 डिग्री जो होता है वो कितने के बराबर होता है, वह होता है 60 मिनट। ये मिनट का सिंबल है। तो आप भी बताइए ना कि 8/11 जो होगा, है ना, उसको अगर आपको बदलना है तो क्या करना होगा, सीधे यहाँ से मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा, मिनट। अब यहाँ से देखिए आप कितना हो गया, 648 हुआ बाय 11। अब आप इसको फिर क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, है ना। ये सब हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हो रहा है। तो यहाँ फिर आप जब किए तो कितना आया, 11 इंटू 4 यानी 44 या 4, फिर क्या हो गया 11 इंटू 3, है ना 33, 11 ये कितना हो गया, ये हो गया। तो यानी ये फिर क्या देखते हैं आप कि 43 पूरा, है ना, मिनट में बदल रहा है ना, ये पूरा कहानी मिनट में 43 मिनट हो गया यहाँ पूरा। ठीक है, जबकि यहाँ फिर क्या बाकी रह गया, 7, है ना। तो यहाँ कितना हो गया कि 43 होल 7/11, इतना मिनट हो गया। तो ये देखिए 47 डिग्री का छोटा, 1 से छोटा है तो मिनट में बदले। अब ये भी फिर क्या है, ये भी तो मिनट ही है ना। अब देखिए ये भी मिनट क्या है, मिनट है ना। तो 1 मिनट से छोटा है, तो 1 मिनट से छोटा, मिनट का छोटा फिर क्या होता है, सेकेंड। तो फिर अब इसको भी सेकेंड में बदल लीजिए। तो हम क्या जानते हैं फिर, हम लोग क्या जानते हैं कि देखिए कि 60, है ना, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। अब हमारा आ गया 7/11, है ना, मिनट है। तो इसको बदलना है तो क्या करेंगे, 7/11, तो कितना हो गया 420/11। अब इसको आप डिवाइड करो, है ना, ये सब रफ में करना, मुझे तो दिखाना पड़ रहा है ना, ये सब आप रफ में करना। फिर यहाँ से क्या करेंगे, 11 इंटू 3 कितना हो गया 33, ठीक है। यहाँ कितना हो गया 9। अब फिर यहाँ से क्या हो गया 11 8 जा 30, 11 8 ये हो गया। फिर यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, ये पूरा घटनाक्रम को आप सेकेंड में इस चीज़ को, है ना, तो लिख सकते हैं। ये देखिए 47 डिग्री पूरा, 43 मिनट भी पूरा, और या इस चीज़ को आप लिख सकते हैं, देखिए इसको आप लिख सकते हैं 38 मिनट। ये क्या लिख सकते हैं 38 सेकेंड। जबकि यहाँ आप जो लिखेंगे वो कितना लिखाएगा 11, यहाँ कितना लिखाएगा 2, ये भी सेकेंड। अच्छा बताइए, सेकेंड से भी छोटा कोई यूनिट आप पढ़े हैं, है ना, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, तो इन सब, ये सेकेंड ही इतना छोटा है। तो इसीलिए इसका आंसर लिख सकते हैं हम कि 47 डिग्री 43 मिनट और 38 सेकेंड। तो यहाँ क्या हो गया, यही तो हो गया अप्रॉक्स, यही हो गया अप्रॉक्स, है ना। तो
ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत अच्छे से आप कीजिए। देखिए कैसे हम चले हैं कि 5/6 रेडियन को बदलना था डिग्री में, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाय 180 डिग्री बाय पाई। 5/6 को आप जब यहाँ से मल्टीप्लाई किए तो टोटल आ गया। अब यहाँ देखिए पाई आया था, पाई देखिए यहाँ किसके साथ है, डिग्री के साथ, और हम बताए थे पाई अगर रेडियन के अलावा किसी के साथ आए तो वहाँ आप रखिएगा 122/7, है ना। तो यह रख दिए, इसको हल किए। अब यहाँ से आप जब इसको हल किए तो देखते हैं कि 47 पूरा आ रहा है, बाकायदा ये 1 से छोटा डिग्री है, तो डिग्री का छोटा होता है मिनट, तो अब इसको आप मिनट में बदलने में चले गए। तो मिनट कैसे बदलेंगे भैया, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो 8/11 डिग्री इक्वल टू इतना। फिर जब आप यहाँ बदले मिनट में बदले तो 43 मिनट पूरा हुआ, बाकायदा सब रह गया। अब देखिए मिनट में भी कुछ पार्ट रह गया कि ये 1 से छोटा हो गया, तो मिनट से छोटा सेकंड होता है, फिर सेकंड में बदलने में चले गए। अब सेकंड में भी कोई चीज़ रह गया, तो यार सेकंड ही तो इतना छोटा है ना, तो इसीलिए 38 के बाद यहाँ क्या लिख दिया जाता है, अप्रोक्स लिख दिए, बस यही हो गया हमारा आंसर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आएगा दोस्त तो कमेंट सेक्शन में पूछना, एकदम बताएंगे और अच्छे से बताएंगे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन था इसका, -4 डिग्री, एक बार वो भी देख ही लेते हैं, है ना। लास्ट है, उम्मीद है आपको अब समझ में आ जाएगा। लास्ट था, है ना, लास्ट है कि -4 रेडियन को बदलना किस में, वही डिग्री, है ना, डिग्री में कैसे बदले। देखिए चलिए माइनस, फिर वही बात है, माइनस क्या बता रहा है, -3 बता रहा है कि ये क्लॉकवाइज में घूमेगा। चलिए देखते हैं, तो हम क्या जानते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये हो गया 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई, है ना। अब देखिए, है ना, अब यहाँ से एक चीज है कि -4 पाई है, पाई रेडियन है, -4 रेडियन है, तो यहाँ से 1 पर इतना तो 4 पर अधिक होगा, माइनस है तो माइनस सिर्फ डायरेक्शन के लिए, तो माइनस पहले लिख के रख देते हैं। ये हो गया ये, ठीक है 4, तो ये पूरी बदल गया डिग्री में। अब देखिए फिर वही कहानी है, डिग्री में आया है ना ये चीज, तो डिग्री में पाई जब आया, हम बता दिए थे रेडियन के अलावा, दिमाग में रखिए रेडियन के अलावा कहीं भी अगर पाई है तो वो एकदम से याद रखिए कि क्या है, 22/7 है। चलिए इसको लिखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये हो गया 180 डिग्री इंटू 4 और नीचे हो गया 22/7, ये हो गया, है ना। अब ये 7 क्या होगा, ऊपर जाएगा, है ना, तो ये फिर हो गया 180 डिग्री इंटू 4 इंटू 7 और बाय 22। अब ये फिर कितना हो गया 90, ये कितना हो गया 11, अब फिर ये कितना हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, और तो कुछ कैंसिल नहीं होने, नहीं, तो अब ये हो गया हमारा 9 इंटू 4 36 इंटू 7, तो हो गया 7 इंटू 6 42, 4 ये हो गया 50, तो 252, एक 0 यहाँ है और यहाँ हो गया ये, यही हो गया हमारा डिग्री, है ना, यही हो गया हमारा डिग्री। अब फिर क्या करना है, अब हमको इसको पहले क्या करना है, सिंप्लीफाई करना। यहाँ भी आंसर लिख सकते थे, या आंसर तो हम यहाँ भी लिख सकते थे, यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या है थोड़ा और लगेगा, तो इसको और सिंप्लीफाई हम लोगों को करना चाहिए, है नहीं, सिंप्लीफाई करिए थोड़ा। तो कैसे करेंगे, ये काम रफ में होता है, ये काम आप जो करेंगे ना वो रफ होगा। रफ में क्या कीजिए, आप इसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड किए तो आ गया आपका 11 इंटू 2 22, ठीक है, 11 2 22,
फिर आ गया 10, फिर यहाँ कितना आ गया 9, यानी 200, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि 209 कर देते हैं, और यहाँ पर हो गया 11 से डिवाइड, और तब हमारा यहाँ बचेगा 1। ये हो गया डिग्री। अब देखिए फिर वही कहानी है, डिग्री फिर क्या चला कि इसका अर्थ यही ना होता है कि ये डिग्री पूरा हो गया, ये 1/10 डिग्री, इसका मतलब है कि ये हो गया वो 229 डिग्री, और ये जो रेस्ट रह गया ना दोस्त, ये हो गया तुम्हारा ये डिग्री। अब देखो ये तो चलो ठीक है, लेकिन ये डिग्री समझ रहे हो, 1 डिग्री का 10th पार्ट, इसका मतलब है कि आप मिनट में बदलो, डिग्री से छोटा क्या होता है, मिनट होता है ना, तो आप इसको मिनट में कैसे बदलेंगे। फिर देखो ये 220, ये फिर देखो चलो एक बार समझाते हैं, इसको समझने का प्रयास करना। देखो हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, तो 1 जब हो जाएगा 1/10 है ना डिग्री, तो कितना हो जाएगा 60/1/10, कितना हो जाएगा 6 मिनट हो गया। तो यही हो गया आंसर, है ना। चलो यहाँ माइनस था तो हम माइनस यहाँ लिखना खाली सिर्फ छोड़ दिए, तो डायरेक्शन के लिए इसको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ये माइनस हो गया। इसका मतलब है कि जो चीज़ -4 रेडियन में है वो डिग्री में -229 डिग्री 6 मिनट है। क्लियर है? उम्मीद है पूरा आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। चलिए एक प्रश्न हम लेते हैं एक्स्ट्रा, आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं। क्या कर रहे हैं कि हम ना 1 डिग्री को रेडियन में सिर्फ बदल रहे हैं, 1 डिग्री को रेडियन, सॉरी 1 रेडियन, 1 रेडियन है ना, 1 रेडियन को हम बदलना चाह रहे हैं 1 डिग्री में। एक ये आदमी याद रखता है कि क्या कि 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 100 डिग्री, है ना, कितना डिग्री। तो 1 में अगर हम करने जाएंगे तो 1 में कितना हो जाएगा 180 डिग्री बाय पाई डिग्री। फिर वही बात है, यहाँ देखिए डिग्री के साथ पाई है ना, तो यहाँ 22/7 बैठा देंगे, 7 ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? इतना तो कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। एकदम रहो ना यार, मैथ एकदम अच्छा होगा तुम्हारा, सबसे अच्छा होगा। मैथ और फिजिक्स हम देखें बच्चों का बहुत गंदा रहता है, आगे उसको बहुत दिक्कत होता है। साइंस कर रहे हो दिमाग जरूर बढ़ाओ, रटना नहीं कोई चीज़। तो 9 × 7 कितना हो गया 63/11, ये क्या हो गया डिग्री। अब क्या है, फिर वही कहानी, इसको रफ में करो कि 306 भाग दो, डिवाइड दो, तो कितना हो गया 11 × 5 हो गया। फिर कितना निकला 77, यहाँ कितना निकला 3। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट अब कर सकते हैं कि 56 डिग्री है ना, और फिर यहाँ हम लोग कर सकते हैं है ना 57 डिग्री, सॉरी 57 डिग्री 3। फिर देखिए ये तो 1 डिग्री से छोटा है ना, तो फिर इसको आप किस में बदलना होगा, फिर वही बात है, फिर इसको आप बदलिए किस में, मिनट में। तो हम क्या जानते हैं कि देखिए 1 डिग्री में होता है 60 मिनट। क्लियर है? तो 3/11 जब हम करेंगे तो फिर क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें सीधा सीधी क्या करो मल्टीप्लाई, ये हो गया। अब यहाँ से करते हैं 3/11, और यहाँ कितना हो गया 60, तब ये कैसे में बदल गया मिनट। क्लियर है? अब इसी को आगे बढ़ो, ये हो गया 57 डिग्री, अब कितना हो गया, ये मिनट हुआ। फिर वही मिनट को आप डिवाइड करो, तो 11 से भाग दो इसको 180 को, फिर कितना होगा 11, यहाँ कितना होगा 7, 166 है ना। तो यहाँ कितना होगा, यहाँ हो गया इतना,
और यहाँ फिर हो गया 11 और यहाँ हो गया 60 और यहाँ हो गया मिनट। ठीक, तो ये हो गया ये हो गया मिनट, और ये कितना हो गया, ये हो गया 11 मिनट। अब फिर देखो मिनट है, इसको सेकंड में बदलना, फिर क्या करना चाहिए, 60 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो ये हो गया 57 डिग्री 60 मिनट। अब फिर ये बदल दो आप 11 है ना, इतना एक मिनट में 60 सेकेंड, तो इतना में फिर क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये सेकेंड में बदल गया। अब 60 में जब बदल गया तो अब इसको हल करो, 24 ये 22 है ना, 21, तो मोटा मोटी आ जाएगा ये 9, यानी ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गया 57 डिग्री 60 मिनट और 21 सेकेंड। ये क्या है, अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्स में है ना। अब सेकेंड से छोटा क्या करोगे आप, इतना, तो यानी जो चीज 1 रेडियन में है ना, वही चीज डिग्री सिस्टम में कितने में है, वही चीज डिग्री सिस्टम में है कितने में है, वही डिग्री सिस्टम में है 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकेंड। उम्मीद है आपको यह पूरा वीडियो समझ आया होगा। मैंने पहला 3 प्रश्न लिया था RS अग्रवाल का एक्सरसाइज को 14 का। अब हम 4 से लेकर जो 16 और बच गया इस एक्सरसाइज में, वो अगले वीडियो में करेंगे। यह वीडियो ऐसे ही काफ़ी बड़ा हो चुका और बड़ा करना ठीक नहीं। आप मेरे चैनल से जुड़ो यार, ठीक है। A to Z आपको हम पढ़ाएंगे और फिजिक्स और मैथ पूरा समझाएंगे। बड़े बड़े बैनर के चक्कर में मत पड़े रहो यार, बेसिक सुधारो, नंबर भी लाओ, और जो दिमाग बोलते हैं ना कि वेल ट्रेंड नहीं बनो, वेल एजुकेटेड बनो। कोई चीज़ रटो मत, समझो, ठीक है। तो चलिए फिर से जुड़ते हैं। मेरा नाम है सुमित रंजन और हम मिलते हैं अपने YouTube चैनल में। फिर से एक इसी का कंटिन्यू करेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन से लेकर 16 नंबर तक का हल करेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।